नहीं देखिए, मैं 12 से 17 हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। उस टाइम का हाल और आज का हाल में बहुत रात दिन का फ़र्क है। जो कचरा डंपिंग होता था उसको दूर करने का काम किया था कि मैं गए 7 साल यहाँ पर नहीं था तो उनको उसका कितना दिक्कत हुआ है। अगर वो लोगों को वो अगर महंगा है तो हम 100% उसका कर लगाने दो या उसका टैक्स रहने दो या उसका आइडन चार्ज कुछ भी रहने दो, तो हम उसको रोकने का काम 100% करेंगे। धारावी कर मीन्स हमारे घर है, परिवार है। धारावी करों का हर तकलीफ मुझे पता है। 6 का कई जगह में, 9 का ऐसा 13 जगह में मैं पानी का लाइन लेके आया। तो मैं आने के बाद में वो सब काम जो पेंडिंग काम है वो सब मैं पूरा करूँगा। यानी इलेक्शन से पहले लोग गुमराह कर रहे हैं तो जीत कर आने के बाद में क्या कहेंगे। आपको 16 तारीख को मालूम पड़ेगा। डंपिंग मेजॉरिटी में मैं जीत कर आऊँगा। भास्कर शेट्टी आपका आने वाला 5 साल सेवक बनकर आपका काम करेगा। आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी के 188 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता हुआ नजर आता है तो उसका नाम भास्कर शेट्टी है। लेकिन धारावी करों की एक ही परेशानी है कि उन्होंने विकास के नाम पर आमदार को वोट दिया, उन्होंने विकास के नाम पर खासदार को वोट दिया। लेकिन सर, धारावी करों को विकास का नाम पर वोट मांगा गया, आमदार ने वोट मांगा, खासदार ने वोट मांगा, लेकिन अभी काम धारावी का वही के वही है। किसी को भी कहीं पर आगे प्रोसेस नहीं हुआ। तो ऐसे में एक नगर सेवक क्या कर पाएगा? एक्चुअली देखिए, ये नगर सेवक के इलेक्शन में वो कुछ भी निगड़ित नहीं है। आपको मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। वो MLA का काम है पर हाउस में जाकर, असेंबली में जाकर आवाज़ उठाना या पार्लियामेंट में जाकर जो जीत के गए उनका काम है। हमारा तो है नहीं। हमारा इतना है कि कोई अपात्र होता है तो उसका आवाज़ हम उठा सकते हैं महानगर पालिका के अंदर कि वो अगर गलत अपात्र किया रहेगा तो, जो कायदे में नहीं रहेगा तो। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ अधिकारी नहीं, अथॉरिटी नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि एक नगर सेवक का काम जो है गटर मीटर वाटर के साथ साथ स्वास्थ्य का, तो मैं गटर मीटर वाटर और स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि यही कुंची कुर्वे समाज है, इसी के अंदर हम चले जाएं तो मच्छी गली है। मच्छी गली में पूरा सुबह से लेकर शाम तक पानी रहता है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आ जा नहीं सकते। पूरी गटर नाले जाम रहते हैं। वहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय में लोग कब्जा करके बैठे हुए। इसका आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, मैं 12 से 17 हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे एज ए नगर सेवक कर। उस टाइम का हाल और आज का हाल में बहुत रात दिन का फ़र्क है। आज एकदम ही हाल बिगड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर कहीं इंदिरा नगर होने दो या कुंचुकुरे नगर होने दो या अन्ना नगर रहने दो या प्रजापति सोसाइटी होने दो या 90 फुट को रहने दो, जो कचरा डंपिंग होता था उसको दूर करने का काम किया था। और बच्चे लोग बाहर स्वच्छ करते थे, शौचालय करते थे, उसको मैं बंद कराने का काम। टॉयलेट का अंदर बच्चे लोगों को टॉयलेट करने के लिए नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए मैं स्पेशल उधर उनके लिए ये बनाकर शौचालय बनाकर वो सब मैंने कर कई एरिया को मैं वापन शौचालय जो करते थे उसको बंद करने का भी काम मेरा टाइम पे मैंने किया था। मैं बहुत सा काम इस वार्ड में किया। आज लोगों का जो मन में और उनके जो उत्साह में आप समझा रहेंगे कि मैं गए 7 साल यहाँ पर नहीं था तो उनको उसका कितना दिक्कत हुआ है। तो आज उनका जो मैं भाषण कर रहा था तो महिलाएं जो हिसाब से तालियां बजा रही थी, जो महिलाएं जो हिसाब से उनका जोश दिखा रहे थे, तो उसमें खुला समझ में आ रहा था कि आपका नहीं होना हमको बहुत बड़ा दुख हुआ है। या इस विभाग में उसका बहुत बड़ा
समस्या खड़ा हुआ है। सर अब हम बात करें मीटर की, तो मीटर की जो है वो बात इस तरह से हो रही है कि लोगों को बीएसटी का मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लोगों का डबल से ट्रिपल बिल आएगा। एक आम आदमी स्मार्ट मीटर कैसे अफोर्ड करेगा, जबकि वो बीएसटी की बिल को ही बढ़ती हुई बिल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नहीं, वो देखिए अभी मुंबई महानगर पालिका के अंदर नगर सेवक नहीं है, तो उस टाइम का वो कुछ भी उसका ऐसा इशू था, लेकिन आज का तारीख में वो रुका हुआ है। तो हम लोग मुंबई महानगर पालिका में जाने के बाद में उसका जो पॉइंट्स का कितना पैसा रहेगा, आज जो पॉइंट्स कितना है वो सब हम देखेंगे। अगर यूनिट जो उनका जो यूनिट का जो पैसा है उसका कितना रहेगा और अभी जो लग रहा है उसका कितना रहेगा। अगर उसमें से 1 रुपया भी ज़्यादा रहेगा या 1 पैसा भी ज़्यादा रहेगा, रुपया तो बहुत बड़ा होता है, तो हम उसको विरोध करेंगे, उसको इसमें हम आवाज़ उठाकर उसको रोकने का काम करेंगे। भास्कर जी, वहाँ यूनिट का भाव नहीं है, वहाँ जो टैक्स लगता है लोगों पे, जो कर लगता है, वो सर दर्द करता है। मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, आज नगर सेवक लोग उसमें 3-4 साल से महानगर पालिका में नहीं था। वो पीरियड में जो सरकार में जो अपने मुंबई महानगर पालिका में जो सरकार में बैठे अधिकारी है, उन्होंने उसको लाने का कोशिश किया था, लेकिन सरकार ने उसको रोकने का काम किया है। अभी वो हमारे सामने तो 100% आएगा, अगर हम जीत के जाएगा तो हाउस के अंदर आएगा ही, तो उसको हम स्टडी करेंगे। अगर वो लोगों को वो अगर महंगा है तो हम 100% उसका कर लगाने दो या उसका टैक्स रहने दो या उसका एडन चार्ज कुछ भी रहने दो, तो हम उसको रोकने का काम 100% करेंगे। ये आपका माध्यम से मैं पब्लिक को वचन देना चाहता हूँ। यानी कि आप धारावी करों को राहत पहुंचाएंगे? 100% धारावी कर मीन्स हमारे घर है, परिवार है, और इधर ही मैं छोटे से बड़ा हो गया, सभी को पता है धारावी करों का हर तकलीफ मुझे पता है। इसके लिए मैं धारावी करों का ही मैं एक बच्चा हूँ, तो मैं धारावी करों का हित में ही सब काम करूँगा। गटर मीटर हो गया, आप वाटर की बात कर ले तो लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, किसी के घर में बाथरूम का पानी आ रहा है, कहीं पीला पानी भी आ रहा है, और नल जो है प्लास्टिक के नल सड़कों पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं उससे अटक गिरती है। उसके लिए भास्कर रैना क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं वापस वही कहूँगा कि 12 से 17 जब हम लोग थे, मैं 13 जगह में, 6 का कई जगह में, 9 का ऐसा 13 जगह में मैं पानी का लाइन लेके आया और बंच ऑफ कनेक्शन था, उसको पूरा दूर किया। जो आप बोल रहे हो ना आज प्लास्टिक का लाइन है, वो सब उस टाइम पे भी बहुत था, उसको पूरा निकाल कर मैं बड़ा 6 का, हाँ 6 का और 9 का बड़ा लाइन एकदम घर के बाजू में लेके जाकर डालने का काम किया। इधर पीछे एक लक्की चाल है, उसका अंदर भी मैं डालने का मैं प्रपोजल डाला था, वो भी रुक गया है। तो मैं आने के बाद में वो सब काम जो पेंडिंग काम है वो सब मैं पूरा करूँगा। अब बात आ गई स्वास्थ्य की। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो धारावी में कोई ऐसी मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है जहां गर्भवती महिला जा सके, जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके। अगर वो साइन जाती है तो एक बिस्तर पर 4-4 पेशेंट को लिटाया जाता है। सर, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मुंबई महानगर पालिका का इसका बाजू में एक हॉस्पिटल है जो छोटा साइन हॉस्पिटल, तो कल ही इधर का बच्चों लोगों ने कहा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं उनको ये कहा कल कि आपको पहला ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए वो स्पेशल किया जाए या आपको आपका जो जनरल बीमारी के लिए करना है। तो आप यहाँ के लोग सोचकर मुझे बताइए। अगर जनरल बीमारी के लिए अभी बाला साहब ठाकरे मेडिकल हेल्प का एक वो है, वो हम इधर भी डाल सकते हैं। अगर मेरा दिल में ऐसा है कि उसको महिला स्पेशल हम करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो भी होगा तो इधर का आजू बाजू का लोगों से ओपिनियन लेकर यहाँ के लोग जो बोलेंगे इसको जनरल करो या महिला स्पेशल करो, तो वो जो वो कहेंगे उसको मैं हाउस में रखकर उसको पास कराने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे कैंडिडेट जो है वो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हर कोई विकास पात्र अपात्र के बारे में वोट मांग रहा है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपका हाथ में है ही नहीं है उसका आप मुद्दा उठाकर वोट कैसा मांगते हो, वो तो गलत है। यानी आपका हाथ में क्या है, आपको आज वोट देने के बाद में, आप जीतकर जाने के बाद में आपको उधर क्या अधिकार मिलने वाला है, आप उसमें से क्या करने वाले हैं, वो आपको पब्लिक को बताना चाहिए। यानी इलेक्शन से पहले लोग गुमराह कर रहे हैं, तो जीतकर आने के बाद में क्या कहेंगे? तो भास्कर शेट्टी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं? क्या भास्कर शेट्टी जीत कर आ रहे हैं? क्या आपको 16 तारीख को मालूम पड़ेगा। डंपिंग मेजॉरिटी में मैं जीत कर आऊँगा। आप यहाँ पर जो पब्लिक खड़े थे आज स्टेज के सामने जो पब्लिक थी, उनका रुझान देखकर
उनका जो ये देखकर आपको पता चला रहेगा कि कितना वो लोग में एक जोश था कि आने वाला 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि भास्कर शेट्टी अन्ना को हमको वापस अवार्ड देकर वापस 12 से 17 तक का विकास हमको चाहिए, ऐसा उन लोगों के दिल में है। धारावी करो से मैं हमारे खास करके अभी आज तो मैं धारावी करो से बोलने से अच्छा वार्ड नंबर 188 को वाले को सबसे पहला कहूँगा कि 6 नंबर बटन पर आप वोट दीजिए, धनुष्य बाण का सामने का बटन को दबाइए, भास्कर शेट्टी को काम करने का मौका दीजिए। भास्कर शेट्टी आपका आने वाला 5 साल सेवक बनकर आपका काम करेगा। आपका हर समस्या जो गली में वाटर गटर मीटर जो का समस्या है उसको पूरा दूर करेगा। उसके बाद में मैं सबसे यही अपील करूंगा कि धारावी के अंदर हमारे 7 कैंडिडेट खड़े महायुति का, उनको सभी को आप जो भारी मतों से जिता कर दीजिए ताकि मुंबई महानगर पालिका में हमारे महायुति के महापौर बनना चाहिए। यह हमारा फडणवीस साहब का, सीएम साहब का इच्छा है और हमारा शिंदे साहब का इच्छा है। वो सब मिलकर आप पूरा करो ऐसा मैं उन लोगों से विनंती करता हूँ। कुंचु कुरे समाज भी हमारे साथ यहाँ पर है, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 5 साल 7 साल से ज्यादा हो गया है पर कितने जाएंगे मुस्लिम वोट उनको? बहुत 50-60 ऊपर। कितनी मेहनत करेंगे आप? वाह बहुत मेहनत करे, पहले से नहीं करते, आज से नहीं है। हाँ। पहले से शुरू से भास्कर अन्ना को। हाँ भास्कर अन्ना। क्या खासियत क्या है? कि काम वाला आदमी है, काम वाला आदमी है, काम करते काम करते आवाज करेंगे, गरीबों के लिए आवाज करने वाला आदमी। परेशानी को लेकर भास्कर अन्ना ने क्या आपसे वादा किया है? अन्ना जो वादा किया भास्कर ने तो हम लोग बचपन के हम लोग दोस्त है, हमेशा उनका कार्य देखा है, काम देखा है, लोगों में बैठना उठना, नीचे ग्राउंड तक काम करना है, लोगों को सबको पता है। यहाँ के लोगों को, हमारे गोंदरी समाज को, कुंचकुरे समाज को, उन्होंने हमेशा दिन रात एक करके काम किया हुआ है, इसलिए हमेशा विश्वास से उसके पीछे खड़ा है। हमको इतना ही है कि हमारे एरिया को डेवलप करे, गटर मीटर वाटर की परेशानी दूर करे, बस उसकी सेवा में हमारा कोई इच्छा ही नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। हम उनके साथ हमेशा रहेंगे हम लोग, और उनको हम लोग वोट करेंगे और उनको जिता के लेके आएंगे। जिस तरह से आप देखेंगे भास्कर अन्ना के साथ ये पूरा कुंचु कुर्वे समाज यहाँ पे खड़ा है, गोंदरी समाज खड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि भास्कर अन्ना जीत के आए, क्योंकि उन्होंने हमेशा काम करके दिया है इनका और वही वजह से वो उनके साथ देना चाहते हैं और उन्हीं को जिता कर लाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।